बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे एक महर्षि का गुरुकुल था, जहाँ धर्म और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाती थी। वहाँ अनेक शिष्य आते थे। उस गुरुकुल में बहुत कड़ा अनुशासन था। गुरु की आज्ञा का पालन करना और आपस में मित्रता व्यवहार करना वहाँ का पहला नियम था। वहाँ के लोग गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजने के बाद निश्चिंत हो जाते थे। उन्हें गुरु जी पर विश्वास था कि वे बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देंगे। उसी गुरुकुल में वरुण, अरुण, सरवन और करण भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वरुण और अरुण बहुत बुद्धिमान थे। हर विद्या को सबसे पहले ही सीख लेते थे। बस दोनों में एक ही कमी थी कि वे दोनों बहुत स्वार्थी थे। किसी और की प्रशंसा वो न कर सकते थे और ना ही सुन सकते थे। इसके विपरीत सरवन और करण साधारण बुद्धि के थे। वे सबसे मित्रता का व्यवहार करते और सबके गुणों का सम्मान करते। सरवन और करण ने अपने दोनों साथी वरुण और अरुण को समझाने का बहुत प्रयास किया, पर सब व्यर्थ हो जाता था। महर्षि को भी बहुत चिंता थी कि उन्हें कैसे सुधारा जाए। वे दोनों बालकों में अहंकार और स्वार्थपन की भावना को खत्म करना चाहते थे, पर उचित अवसर नहीं मिल रहा था। गंगा नदी के दूसरे किनारे पर एक बस्ती थी। वहाँ एक साहूकार थे जिनकी शिक्षा दीक्षा इसी गुरुकुल में हुई थी। उन्हीं दिनों वे 4 धाम की यात्रा करके लौटे थे और उन्होंने एक भोज का आयोजन किया था। साहूकार ने सबसे पहले गुरुकुल में संदेश भेजा। उसमें लिखा था, हे महर्षिवर, संदेशवाहक के साथ कृपया अपने 2 योग्य शिष्य भेज देवे। उन्हें भोजन कराने के बाद ही भोज आरंभ होगा। साथ ही में उनकी योग्यता के लिए उन्हें सम्मानित भी करना चाहता हूँ। गुरु ने कुछ सोचकर वरुण और अरुण को बुलाया और कहा, नदी के उस पार रहने वाले साहूकार ने आश्रम के 2 योग्य शिष्यों को दावत के लिए बुलाया है। दावत के पश्चात वे उनकी योग्यता के लिए उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। गुरुकुल में तुम्हारी विद्या और बुद्धि को देखते हुए मैंने तुम दोनों को चुना है। आज ही वहाँ जाना है, क्या तुम जाओगे? तभी वरुण और अरुण दोनों ने एक साथ बोला, अवश्य गुरुजी। दोनों शिष्य संदेशवाहक के साथ साहूकार के यहाँ पहुँचे। भोजन की सुगंध वातावरण में फैली थी। साहूकार ने उनका स्वागत करते हुए कहा, भोजन तैयार है, आप दोनों दूर से आए हैं। पास ही कुआं है, वहाँ जाकर हाथ पैर धो ले, फिर आसन ग्रहण करें। लेकिन कुएं का चबूतरा छोटा है। एक समय में एक ही व्यक्ति खड़ा हो पाएगा। अंत आप में से पहले एक जाए, फिर दूसरे। वरुण झटपट उठा और कुएं की ओर चला गया। अरुण वहीं बैठा रहा। साहूकार ने अरुण से पूछा, जो कुएं की ओर गए हैं, सुना है वे गुरुकुल के शिष्यों में सबसे श्रेष्ठ है और बहुत बड़े विद्वान है। तभी अरुण ने क्रोध से बोला, विद्वान? किसने कहा आपसे कि वह विद्वान है? अरे वह तो खच्चर है, पूरा खच्चर। यह सुनकर साहूकार ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद दोनों शिष्यों को भोजन के लिए बुलवाया गया। जब वे खाने के लिए बैठे तो उनके सामने जानवरों का
भोजन परोसा गया, भूसा, हरी घास और चने का दाना। उसे देखते ही वरुण अरुण क्रोध से उबल पड़े और कहा, आपने हमें क्या जानवर समझ रखा है, जो खाने के लिए घास भूसा दिया है। चिल्लाते हुए दोनों शिष्य क्रोध से पैर पटकते तेजी से वहां से बाहर निकल पड़े। वे लगभग दौड़ते हुए ही गुरुकुल पहुँचे और सारी घटना महर्षि को बताई। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से साहूकार का संदेशवाहक हांफता हुआ पहुंचा। उसने महर्षि से क्षमा मांगते हुए कहा, गुरुवर क्षमा करें, कहीं कुछ समझने में भूल हो गई। साहूकार स्वयं आते पर हवेली मेहमानों से भरी है, इसलिए नहीं आ पाए। आप शिष्यों को पुनः भेज दें, मैं उन्हें लेने आया हूँ। बिना शिष्यों को भोजन कराए अन्य मेहमानों को भोजन नहीं परोसा जाएगा। महर्षि ने इस बार दूसरे दो शिष्य सरवन और करण को संदेशवाहक के साथ भेजा। वे दोनों साहूकार के यहाँ पहुँचे तो साहूकार ने उनसे भी बारी बारी कुएं पर जाकर हाथ पैर धोने के लिए कहा। पहले करण कुएं की ओर गया। सरवन को अकेला देखकर साहूकार ने सरवन से भी वही बात कही। सुना है कि वे जो कुएं की ओर गए हैं, गुरुकुल में सबसे श्रेष्ठ और बहुत विद्वान है। सरवन ने कहा, आपने ठीक सुना है। गुरुकुल में रहकर गुरुवर से हमें रोज अच्छी बातें सीखने को मिलती है। साहूकार ने फिर पूछा, आपने यह नहीं बताया कि आप दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी सरवन ने बेहिचक कहा, श्रेष्ठ तो करण है। साहूकार ने पुनः पूछा, और आप? सरवन ने उत्तर दिया, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। उसके बाद करण लौटा और सरवन कुएं की ओर गया। साहूकार ने वही प्रश्न करण से किया। करण ने उत्तर दिया, सरवन तो सूर्य है, मैं तो उसकी विद्वता के सामने एक दीपक भर हूँ। साहूकार उनके उत्तर से संतुष्ट हुए और दोनों का यथोचित सत्कार किया और दक्षिणा में उन्हें 5-5 गायें पुरस्कार स्वरूप चांदी की खड़ाऊ भी भेंट की। वे दोनों जब गुरुकुल लौटे तो बहुत प्रसन्न थे। यह देखकर वरुण और अरुण का क्रोध और बढ़ गया। वे गुरु जी के पास पहुँचे और कहा, हम दोनों आपके इन शिष्यों से अधिक बुद्धिमान हैं। फिर भी हम अपमानित हुए। आप सब जानकर भी चुप हैं और सरवन एवं करण की प्रशंसा कर रहे हैं। गुरु महर्षि ने उत्तर दिया, यह तो साहूकार ही बता सकते हैं। तो आप चलकर उनसे पूछते क्यों नहीं? वरुण ने कहा। अब गुरु जी ना चाहते भी अनमने से चारों शिष्यों को साथ लेकर चल पड़े। साहूकार ने दौड़कर गुरु की अगवानी की और चारों शिष्यों को आसन दिया। महर्षि ने आने का कारण बताते हुए कहा, वत्स, आपने शिष्यों के साथ भेदभाव क्यों किया? वरुण और अरुण का कहना है कि उनका अपमान हुआ है। आपको इसका उचित कारण बताना ही होगा। साहूकार ने गंभीर स्वर में कहा, महर्षि, मैंने आपसे 2 सुयोग्य विद्वान भेजने का आग्रह किया था, पर आपने मेरे यहाँ बैल और खच्चर भेज दिए। जब मैंने आपके पहले भेजे हुए शिष्यों से प्रश्न पूछा तो इन्होंने एक दूसरे का यही परिचय दिया। अतः मैंने दोनों के लिए जानवरों वाले
प्रिय भोजन परोसे। पर अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। साहूकार की बात खत्म होने से पहले ही वरुण और अरुण का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें अपनी भूल महसूस हुई, फिर उन्होंने क्षमा मांगी। तब गुरु महर्षि ने कहा, अहंकार और स्वार्थ के कारण तुम दोनों में प्रेम नहीं है, पारस्परिक सद्भाव नहीं है। इसी कारण तुम दोनों योग्य होकर भी अयोग्य सिद्ध हुए और सभा में अपमानित हुए। वहीं श्रवण और करण तुम दोनों की अपेक्षा कम योग्य हैं, पर वे विनम्र, शिष्ट और एक दूसरे के प्रति मित्रता का भाव रखते हैं। इसी कारण आज यहाँ सम्मानित हुए। सबकी भावना की कद्र करना, सबसे प्रेम करना और सबका सम्मान करना ही शिष्य को योग्य बनाता है। इसे सुनकर वहां उपस्थित लोगों ने गुरु जी की प्रशंसा की और गुरु जी को यह विश्वास हो गया कि अब उनके चारों शिष्य एक समान योग्य होकर घर लौटेंगे।